नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रशासनिक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में भी उनकी पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील अहमद ने कहा कि आम इंसान विकास पार्टी शुरू से ही किसानों, मजदूरों, दबे और कुचलों, बेसहारा लोगों के हितों में संघर्ष करती है और प्रदेश के विकास के लिए भी उनकी पार्टी का एजेंडा बहुत अलग है। तो आम इंसान विकास पार्टी ने हुंकार भरी है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। चूंकि पार्टी की विचारधारा बाकी दूसरी पार्टियों से अलग है और ऐसे में मजदूरों, शोषितों, वंचितों, इन सभी के आवाजों को लेकर आम इंसान विकास पार्टी जनता के बीच जाएगी और आने वाले निकाय चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशद, देखिए, आम इंसान विकास पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पहले ही अभी क्लियर कर दिया है कि 5 लोकसभा सीटों पर वे अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, चूंकि उनकी विचारधारा बाकी अन्य पार्टियों से काफी अलग है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि 5 लोकसभा जो सीटें हैं उनके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि सभी उत्तराखंड की जितनी सीटें हैं, नगर पंचायत या नगर निगम की, सभी पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और इसमें जो पार्टी है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और कई सीटें उन्होंने जीतने का दावा भी किया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाला समय किस तरह से इनका साथ देता है और किस तरह से आम जो विकास पार्टी है तो किस तरह से इसको बढ़त मिलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। अभी जनता का रुख देखना बाकी है। हालांकि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान किया है और आगाज भी भर दिया है, पर अभी अगर बात की जाए अभी जनता का रुख एक तरफ से देखना बाकी है कि आखिरकार जनता क्या रुख अपनाती है। जी बिल्कुल। साथ ही चूंकि इस दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया और किन बातों का जिक्र किया गया अरशद इस दौरान? देखिए, उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही जनता का हनन कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए उनकी पार्टी जो है या वो खुद भी, अगर बात उनकी की जाए तो उनका कहना था कि वो खुद भी मुस्लिमों के साथ सभी लोगों के साथ हैं, सभी धर्मों के साथ वो एक साथ लेके चलने वाले हैं। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वो एक ही धर्म पर जो है निर्भर करती हैं, उन्हीं धर्म वालों को टिकट भी देती है, वो सभी धर्मों के टिकट भी वितरित करेंगे और बड़ी संख्या में जो है इस बार चुनाव का उन्होंने ऐलान किया कि भारी तादाद में
उनके प्रत्याशी जो है पूर्व उत्तराखंड में अलग अलग चुनाव में उतरने वाले हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अरशद आपका जानकारी देने के लिए। तो आम इंसान विकास पार्टी ने अभी से ही ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये सभी 5 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, चूंकि इनकी पार्टी की विचारधारा अन्य पार्टियों से अलग है और विकास के लिए पार्टी का एजेंडा भी इस दौरान अलग रहने वाला है। तो वहीं गदरपुर ब्लॉक प्रमुख पूनम रानी ने स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि गदरपुर खंड विकास क्षेत्र में 52 ग्राम सभाएं हैं और एक स्वच्छता की प्लास्टिक कूड़ा संग्रहण केंद्र से प्रत्येक ग्राम सभा में जाएंगे और 13 ग्राम सभाओं में प्लास्टिक कूड़ा एकत्र कर सरोवर नगर में बनाए गए कलेक्शन सेंटर में एकत्र होंगे। ग्रामीण स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कार्य करते हुए आज क्षेत्र पंचायत स्तर से निदेशक पंचायती राज महोदय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में एक स्वच्छता वाहन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो सूखे प्लास्टिक कूड़े का उठान करके हमारे क्षेत्र पंचायत स्तर पर स्थापित कॉम्पैक्टर स्थल तक ले आएगा। उसकी रवानगी माननीय प्रमुख महोदया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर आज यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सम्मानित ग्राम प्रधान यहाँ पर आज उपस्थित। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए काजल राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काजल, देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष ने स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान ये स्वच्छता वाहन सभी ब्लॉकों में जाएंगे और सभी जगहों के कूड़े को इकट्ठा कर एक तरफ स्वच्छता के प्रति इनकी जो कदम भी इनके तरफ से बढ़ाए गए। क्या कुछ और जानकारी? बताना चाहूंगा कि गदरपुर में ये एक पहल की तहत जैसे प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता मिशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं, अपने हर भाषण में जो है उनकी ये बात रहती है, जिसको देखते हुए आज जो है गदरपुर ब्लॉक में इसकी शुरुआत एक स्वच्छ वाहन को जो हरी झंडी दिखाकर ब्लॉक प्रमुख में शुरुआत की है। 52 ग्राम सभाओं में ये जो है वाहन जाएगी और जो एक जगह ऐसा एक स्थान बनाया गया तो उसका निस्तारण किया जाएगा और जो प्लास्टिक है उसको उपयोग में लाया जाएगा। जी प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए स्वच्छता को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और ऐसे में जो उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त और साथ ही कचरा मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया गया है, कहीं ना कहीं उसके प्रति एक और कदम। जी प्रीति, बिल्कुल एकदम, ये जो है एक कहा जाए उत्तराखंड के पहली बार जो है यहाँ से जो ग्राम सभाओं में पहली बार जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक सराहनीय कार्य जो है इस गदरपुर ब्लॉक की तरफ से किया जा रहा है। जी प्रीति। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं दुर्लभ जैव विविधता और इकोसिस्टम के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। चमोली जिले के उच्च हिमालय लोकपाल में मौजूद फूलों की घाटी
नेशनल पार्क आगामी 1 जून 2023 को ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दिया जाएगा। अल्पलाइन पुष्पों की इस दुर्लभ प्राकृतिक घाटी में सीजन को देखते हुए पैदल संपर्क मार्ग, पुलिया सहित अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए फूलों की घाटी पहुंचे। पार्क प्रशासन का रेकी दल वापस घांगरिया लौट आया है और साथ ही अब घाटी में 1 जून से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए ग्रीष्मकालीन के लिए अब फूलों की घाटी को खोल दिया जाएगा, ऐसे में क्या तैयारियां अब की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित इसे किया गया है और अपनी दुर्लभ जैव विविधताओं के लिए ये घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकाल के लिए 1 जून को प्रकृति प्रेमियों के लिए ये घाटी खोल दी जाती है। और अभी पार्क प्रशासन पूरी तरह से जो है घाटी के जो मूलभूत घाटी में जो पैदल मार्ग हैं, जो पुलियां हैं, उनको मरम्मत करने के लिए जो है खाका तैयार कर रहा है। और अभी घाटी पहुंचा एक जो रेकी दल जो उनका फूलों की घाटी प्रशासन का था, वो वहाँ पे पहुंच के वापस आया और उन्होंने बताया कि अभी घाटी में इस बार जो है बड़े बड़े हिमखंड और ग्लेशियर जो है मार्गों में पड़े हुए हैं, जिनको पार कर पाना अभी संभव नहीं है। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा और 1 जून से पहले फूलों की घाटी पूरी तरह से पर्यटकों के लिए और प्रकृति प्रेमियों की आवाजाही के लिए खोल दी जाएगी। साथ ही अभी किन किन चीजों पर इस दौरान काम करने की आवश्यकता है, चूंकि प्रशासन की तरफ से अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोकपाल घाटी में अभी 20 मई को जो सिख और हिंदू धर्म का आस्था केंद्र है हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण सिंह मंदिर, इसके भी कपाट खोलने हैं और जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन की पूरी टीम डीएम हिमांशु चमोली, हिमांशु खुराना और एसपी चमोली के नेतृत्व में पूरा सरकारी अमला जो है इसी घाटी में मौजूद रहा और आज ही वो वापस चमोली मुख्यालय लौटे हैं, डीएम चमोली और एसपी चमोली, और उन्होंने सभी मातहत अधिकारियों को जो है इन दोनों रूटों पे जो है सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के और समय पर जो है पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए हुए और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही जो है हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग और फूलों की घाटी का जो पैदल रूट है जो है इनमें किसी तरह की अव्यवस्था न होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वही कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद किच्चा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया है। किच्चा विधानसभा के कार्यकर्ता आज नगर के दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया और वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि कौन उनका भला सोच सकता है। आज नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सारे कार्यकर्ता हमारे किच्चा नगर विधानसभा के हम लोग एकत्रित होकर जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है उसमें समर्थन में हम लोग गए। दीनदयाल चौक पे आतिशबाजी हुई, मिठाई बांट के हम लोगों ने खुशियां जाहिर की और ये जीत जो है ये पूरे देश की जीत है। आपने देखा होगा कि किच्चा से लेके कर्नाटक तक, शुरुआत किच्चा से हुई। किच्चा में माननीय जिलाधिकारी मेयर जी के नेतृत्व में जो जीत हुई उसको हम लोग लेकर कर्नाटक तक गए और कर्नाटक में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है वो समझिए ये बहुत ही बड़ी जीत है और ये तय हो गया है कि ये धर्म की राजनीति जो है धर्म की नहीं होगी, राजनीति में जो धर्म होगा उसी के आधार पर चुनाव होगा और जीत होगी और जो सच होगा उसी की जीत होगी। और कर्नाटक में सच्चाई की जीत हुई है। आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में, देश के चुनाव में कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन करेगी और हर प्रदेश से लेकर और देश में सरकार बनाने का काम करेगी।
तो वहीं हेमकुंड साहिब की 18 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग का जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए निर्देश दिए गए। हेमकुंड साहिब में करीब 8 फीट बर्फ अभी भी जमी हुई है और वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होगी। साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गोविंद घाट गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। कि आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, EDC है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है एक तरफ, तो वहीं 20 मई से हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अब जो भी तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और इसके साथ ही जो उत्तराखंड का 5वां धाम है हिंदू सिख आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब, इसके कपाट भी इसी माह जो है 20 मई को खुलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हेमकुंड साहिब के जो 3 किलोमीटर आसपास पथ है उसमें हिमखंड पड़े हुए हैं और सेना के जवान जो है पिछले 20 अप्रैल से लगातार इन हिमखंडों को काट करके सुगमता पूर्वक जो पैदल मार्ग रास्ता पथ से उसको बनाने में जुटे हुए हैं और लगभग ये कार्य उन्होंने पूर्ण कर दिया है। इसी को लेकर के DM चमोली जो है अपने सभी अधिकारियों के साथ जो है आज घांगरिया से लेके पूरा गोविंदघाट से लेके 18 किलोमीटर पैदल रूट से पैदल तय करके हेमकुंड पहुंचे और सभी तरह की व्यवस्थाओं का जायजा वहाँ पे जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने लिया। उनके साथ पेयजल विभाग से लेकर के बिजली विभाग और तमाम विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के साथ मिल करके पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और निर्देश जारी किया है कि 18 तारीख से पहले जो है जो धाम में जितनी भी व्यवस्थाएं की जानी है वो सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो है पूर्ण किया जाए। उसके बाद वो दोबारा इस मार्ग पे जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने पूरी तरह से जो है कमेटी को आश्वासन दिया है, गुरुद्वारा कमेटी को, कि हर हाल में जो है प्रशासन और सरकार जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगमता से 20 मई से सुचारू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। तकरीबन 8 फीट बर्फ अब भी हेमकुंड साहिब में जमी हुई है और ऐसे में चूंकि अब कुछ दिनों बाद ही यात्रा शुरू होगी तो प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ DM की तरफ से भी स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी व्यवस्थाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी है उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं इसे लेकर सभी जगह जश्न भी मनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता
शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनकी ही अगुवाई में आज कर्नाटक में विजय पताका फहराई है कांग्रेस ने। और कांग्रेस की जनता का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जनता ने जवाब दे दिया है। जनता ने महंगाई का जवाब दिया है, जनता ने बेरोजगारी का जवाब दिया है, जनता ने भ्रष्टाचार का जवाब दिया है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें यही जनता भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकेगी और फिर कांग्रेस सरकार पूरे देश में आएगी और अमन और खुशी का माहौल फिर इस देश में बरकरार रहेगा। तो वहीं लालकुआं रेलवे स्टेशन पर बरेली जाने वाली चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यात्री चलती ट्रेन के पायदान में फंस गया, जिसके कारण ट्रेन लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक स्टेशन पर ही खड़ी रही। यात्री को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्टेशन पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना लालकुआं पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने घायल यात्री को बाहर निकाला और उपचार के लिए हल्द्वानी भेज दिया। खबर लालकुआं से है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। तो वहीं विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो बना रहे लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।